एल्विन मस्क का सितारों को फतह करने का ख्वाब। 1990 की दहाई के आखिर में एल्विन मस्क, जो पहले ही पेपाल के शरीक बानी के तौर पर अपनी दौलत बना चुके थे, कामयाबी की चोटी पर खड़े थे। लेकिन उनके लिए ये सब कुछ काफी नहीं था। उनके ख्वाब जमीन से बहुत दूर खला में जा पहुंचे थे। एल्विन का मानना था कि इंसानियत को एक दिन कई सैयारों पर आबाद होना होगा, और वो खुद इस ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिशों में पेश होना चाहते थे। 2002 में एल्विन मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन स्पेस एक्स की बुनियाद रखी। उनका मकसद खला में सफर की लागत को कम करना और मरीख पर इंसानी आबादकारी का रास्ता हमवार करना था। वो खला की सनत में एक इनकलाब लाना चाहते थे, जो हुकूमती कंट्रोल के बाइस सुस्त और महंगी हो चुकी थी। इब्तिदा में स्पेस एक्स को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2006 में स्पेस एक्स ने अपना पहला रॉकेट फाल्कन 1 लॉन्च किया, लेकिन 3 कोशिशों के बावजूद हर बार रॉकेट लॉन्च नाकाम हो जाता था। कंपनी दिवालिया होने के करीब थी और एल्विन मस्क अपनी जाती दौलत से इसे संभाल रहे थे। लेकिन 2008 में चौथी कोशिश में फाल्कन 1 कामयाबी से खला में पहुंच गया। ये एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी बन गई थी जिसने कामयाबी के साथ मदार में रॉकेट पहुंचाया। उस कामयाबी के बाद स्पेस एक्स को नासा से एक बड़ा मुआहिदा मिला, जिसके तहत कंपनी को बैन अल-अक़वामी स्पेस स्टेशन तक सामान पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया। स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 और ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ये काम कामयाबी से अंजाम दिया। इस दौरान कंपनी मुसलसल जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करती रही ताकि खला में सफर को सस्ता और ज्यादा मुअस्सर बनाया जा सके। मस्क का सबसे बड़ा मकसद रॉकेटों को रीयूजेबल, दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना था, क्योंकि हर लॉन्च के बाद रॉकेट ज़ाय हो जाता था, जिससे लागत बहुत ज्यादा हो जाती थी। 2015 में स्पेस एक्स ने एक नया संग मील उबूर किया जब इसका फाल्कन 9 रॉकेट कामयाबी से जमीन पर वापस आया और लैंड किया, जिसने मुस्तकबिल के मिशनों के लिए रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने का रास्ता हमवार किया। एल्विन मस्क का सबसे बड़ा और जुर्रतमंदाना ख्वाब मरीख पर इंसानी आबादकारी है। इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए स्पेस एक्स ने स्टारशिप पर काम शुरू किया, जो एक बड़े साइज का रॉकेट और खलाई जहाज है जिसका मकसद मरीख समेत दूर दराज सैयारों तक इंसानों को पहुंचाना है। स्टारशिप बार बार इस्तेमाल होने वाला होगा और बड़ी तादाद में लोगों को ले जाने की सलाहियत रखेगा। 2020 में स्पेस एक्स ने अमरीकी खलाबाजों को क्रू ड्रैगन के जरिए बैन अल-अक़वामी स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया। ये पहला मौका था कि किसी प्राइवेट कंपनी ने इंसानों को खला में भेजा। इस कामयाबी ने स्पेस एक्स को आलमी खलाई दौड़ में एक अहम खिलाड़ी बना दिया। अब कंपनी चांद पर वापसी और मुस्तकबिल में मरीख मिशन की तैयारियों में मसरूफ है। स्पेस एक्स ने एल्विन मस्क के ख्वाब को हकीकत की तरफ गामजन कर दिया है। मरीख पर इंसानी कॉलोनी कायम करने का ख्वाब आज भी उनके जहन में ताज़ा है और स्पेस एक्स मुसलसल इस समत में आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल को एक नई दुनिया में ले जाने का मंसूबा है। शायद एक दिन हम सब मरीख की सरजमीन पर कदम रख सकें और उसका सेहरा एल्विन मस्क और स्पेस एक्स को जाएगा। परवाज की दुनिया से खला तक का सफर। बोइंग, एक आलमी सतह की हवाई जहाज साज कंपनी जिसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में होता है, ने भी खला के मैदान में कदम रखा। हवाई जहाजों की दुनिया में कामयाबियां हासिल करने के बाद बोइंग ने खला में इंसानी मिशन और बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज किया। बोइंग ने खला में पहुंचने के लिए अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए 1960 की दहाई से खलाई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उनके रॉकेट और खलाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नासा की मुख्तलिफ मिशनों में किया गया, जैसे अपोलो प्रोग्राम और स्पेस शटल प्रोग्राम। 2000 की दहाई में बोइंग ने नासा के साथ नए मुआहदे किए ताकि वो खला में इंसानी परवाज़ों के नए अहद को जन्म दे सकें। बोइंग ने खला में इंसानों को ले जाने के लिए अपना खलाई जहाज CST-100 स्टार लाइनर तैयार किया, जिसका मकसद बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक अमरीकी खलाबाजों को पहुंचाना है। स्टार लाइनर के जरिए बोइंग का मकसद प्राइवेट सेक्टर में इंसानी खलाई परवाज़ों का फ़रोग़ था, जिसमें नासा का बड़ा ताउन हासिल था। बोइंग के खलाई प्रोग्राम को कई मुश्किलात का सामना रहा, खास तौर पर स्टार लाइनर की टेस्टिंग के दौरान कुछ तकनीकी मसाइल सामने आए, जिसकी वजह से मिशन की लॉन्चिंग ताख़ीर का शिकार हो गई। लेकिन बोइंग ने मुसलसल उन मुश्किलात को हल किया और नासा के साथ मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया।
نے दुनिया भर में अपने खलाई प्रोग्रामों के जरिए नाम कमाया। भारत ने महदूद वसाइल के बावजूद बड़ी कामयाबियां हासिल की, जिनमें चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन और दीगर कई खलाई तजुर्बात शामिल हैं। भारत की खला में दिलचस्पी ने इस मुल्क को एक नई उम्मीद दी कि वो जल्द ही अपनी खलाई ताकत को मजीद बढ़ा सके। ये कहानी 2030 की है, जब भारत ने अपने पहले कुरवुड मिशन को खला में भेजा। भारतीय खलाबाज रोहन कुमार और उनकी टीम को बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक ले जाने के लिए एक मिशन पर रवाना किया गया। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक खलाई जहाज में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। रोहन कुमार खला में अपने साथियों के साथ फंस गए। खलाई जहाज की खराबी ने रोहन कुमार और उनकी टीम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। उनके पास खुराक और ऑक्सीजन की महदूद मिकदार थी, और दुनिया भर की खलाई एजेंसियां इस मिशन को बचाने के लिए दिन रात एक कर रही थीं। नासा, स्पेस एक्स और बोइंग जैसे इदारे भी इस हंगामी सूरत हाल में की मदद के लिए आगे बढ़े। रोहन कुमार और उनकी टीम को बचाने के लिए एक आलमी मिशन तरतीब दिया गया। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल और बोइंग का स्टार लाइनर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। ये मिशन खला में बैन अल-अक़वामी ताउन की एक मिसाल बन गया, जहां मुख्तलिफ ममालिक और कंपनियों ने एक साथ मिलकर इंसानी जानों को बचाने के लिए काम किया। बड़ी मुश्किलात के बावजूद ये आलमी रेस्क्यू मिशन कामयाब रहा और रोहन कुमार और उनकी टीम को बहिफाजत जमीन पर वापस लाया गया। इस वाक़ये ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक नया जोश व खरूश पैदा किया, और उसने खलाई सनत के मुस्तकबिल के लिए नई उम्मीदें पैदा कीं। जब हम बोइंग और भारतीय खलाई तहकीकी तंजीम का मवाजना करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हर एक की मुनफरिद खुसूसियात और महारतों को समझा जाए। ये तीनों इदारे मुख्तलिफ पहलुओं में नुमायां हैं और खलाई तहकीक और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में अपने अपने मैदान में बेहतरीन काम कर रहे हैं। आइए उनका मवाजना करते हैं। ये एल्विन मस्क की कंपनी खुसूसियात, जिद्दत और कम लागत ने रीयूजेबल रॉकेट्स, दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट जैसी टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई, जिसने खलाई सफ़र की लागत को नुमाया तौर पर कम किया है। ख़ास तौर पर फैल्कन 9 जैसे रॉकेट्स के जरिए तिजारती क़ियादत की एक प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद खलाई सफ़र में अहम किरदार अदा कर रही है। बैन अल-अक़वामी स्पेस स्टेशन तक खलाबाजों को पहुंचाने और मुस्तकबिल में मरीख की आबादकारी जैसे मंसूबे इसकी अहम कामयाबियां हैं। टेक्नोलॉजी में बरतरी ने स्टारशिप जैसे बड़े और मुस्तकबिल के खलाई जहाज पर काम किया, जिसका मकसद दूर दराज सैयारों तक इंसानों को पहुंचाना है, खास तौर पर मरीख पर। कामयाबियां: पहली प्राइवेट कंपनी जिसने 2020 में खलाबाजों को ISS तक पहुंचाया। कई कामयाब लॉन्चेस और रीयूजेबल रॉकेट की लैंडिंग। चैलेंजेस की तरक्की तेज रफ्तार और तजुर्बाती रही है, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात नाकामियों का सामना भी करना पड़ा, खास तौर पर इब्तिदाई मराहिल में। बेहतरी के पहलू: टेक्नोलॉजी में जिद्दत, खलाई सफ़र की लागत को कम करने और नए इम्कानात की जस्तजू में नुमायां है, जैसे कि मरीख की आबादकारी।